मैं एडवोकेट अब्दुल मजीद खान अलॉन्ग विद हमारी लीगल टीम है अहले सुन्नत वल जमात की। मैं अहले सुन्नत वल जमात का सूबा जम्मू का जो है वो लीगल विंग का प्रेसिडेंट भी हूँ। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो बड़े सास मुद्दे पे रखी है, तो मेरी आवाम से ये गुजारिश रहेगी कि इसको अच्छे से सुने और समझने के बाद इस पर जो है वो एक्शन करें। देखें जी, आए दिनों हम देख रहे हैं कि जो ये मांगने का सिस्टम है ये बड़ा आम हो रहा है और ऐसे लोग मांग रहे हैं जो ना तो माजूर हैं और लोगों ने इसको एक प्रोफेशनल और एक धंधा बना लिया है। तो इससे क्या होता है कि एक माशरे की बदनामी भी होती है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की भी बेइज्जती होती है। तो इस पे मैं पहले आपको कानूनी पहलू बताऊंगा। कानूनी तौर पर इसमें 1960 में हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसको प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट कहते हैं। उस एक्ट के तहत अगर कोई भी आदमी पब्लिक प्लेस में बगैर किसी उज़र के या बगैर किसी वजह से अगर वो बेगिंग करता है तो वो इसका मुर्जम पाया जाएगा, वो गिल्टी पाया जाएगा। और इसमें जो सेक्शन 3 है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर करती है कि वो किसी भी आदमी जो अथराइज़ करे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी बंदा हो, वो इस पे एक्शन ले कि जो आदमी पब्लिक प्लेस में बेगिंग करता है। और सेक्शन 6 में जो सेक्शन 6 है इस एक्ट की, उसमें सज़ा का प्रोविज़न रखा गया है। उसमें यह है कि उसमें 3 महीने की सज़ा और 100 रुपये जुर्माना जो है वो किया जाता है। तो आपके मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस निस्बत में स्ट्रिक्टली इस एक्ट पर अमल किया जाए। और ये लोगों ने जो है ये मांगने का एक धंधा बना लिया है, एक इसको प्रोफेशन बना लिया है और ये शरेआम पब्लिक प्लेस पर जो है वो मांगते हैं। कुछ लोग हमने देखा और कई रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं कि कुछ बेगरों की जब उनकी प्रॉपर्टी को उनको देखा गया तो करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी उनके पास से निकली। पिछले दिनों में नौशहरा में एक बुज़ुर्ग औरत थी जिसको वो एक हाईवे पे रोड आ रही थी, वहाँ पे उसका एक झोंपड़ा बना था। जब उस झोंपड़े को उखाड़ा गया तो वहाँ से 10 लाख रुपए जो है वो कैश बरामद हुए। तो इस हिसाब से ये लोग इस प्रोफेशन में गलत तरीके से उलझ रहे हैं। शरई भी ये गुनाह है और कानूनी तौर पर भी ये गुनाह है। पिछले जुमे में हमारी मरकज़ी जामा मस्जिद में हमारे खतीब साहब ने एक मुफस्सल तकरीर इस पे की। उनका मौजू यही था कि ये शरई तौर पर भी हराम है अगर बगैर उज़र के कोई। मैं ये नहीं कहता लोगों से कि इसमें आप सदका करना छोड़ दें, गरीबों की मदद करना छोड़ दें, लेकिन मुस्तैद लोग देखें कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग ये करते हैं और जो लोग ये प्रोफेशनल धंधा करते हैं जिनका यही काम होता है कि सुबह से मांगना शाम तक मांगना, तो इस तरह से मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये लोग बगैर मांगे 10 रुपये 5 रुपये तो आप दे देते हो, लेकिन उनकी आदतें ख़राब हो जाती हैं, उनको एक आदत बन जाती है, वो फिर काम काज नहीं करते। वो फिर लोग कहते हैं ये तो बेहतरीन तरीका है, 10 लोगों से मांगा 100 रुपया बन गया, 2 लोगों से मांगा देर बन गया। तो इससे माशरे में भी गलत माशर जाता है और वो लोगों पर जो है उस पे भी मेरे से है, लोगों से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप देख सुन के जो जहाँ शरीयत में सदक़े का हुक्म है, खैरात का हुक्म है या ज़कात का हुक्म है, तो उसमें वाज़िह कानून भी शरीयत ने जो है मुकर्रर किए हुए हैं कि कौन कौन से लोग इसमें मुताद हैं, किस किस लोग को देना जो है जायज़ है। तो ऐसे मेरे लोगों से भी गुजारिश रही और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में DC साहब को ये लगता है कि यहाँ उसमें एक्ट में बिल्कुल ये प्रोविजन है कि उनके लिए बाकायदा से एक हाउस बनाए जाएँ, एक जो है शेल्टर होम बनाए जाएँ कि जिन लोगों का कोई ज़रिया, कोई वसाइल, कोई मकान, कोई ऐसा नहीं है तो उनको वहाँ पे रखा जाए। तो इसलिए से गवर्नमेंट की भी ये जवाबदारी बनती है कि उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पुंछ रजौरी में या जम्मू कश्मीर में अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जिसके पास अपना घर नहीं है या जिसके पास इतने वसाइल नहीं है, ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है। और ये जब लोग बैरून रियासत जाते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, तो वहाँ पर ये मांगते हैं कहाँ से आए हो जी, पुंछ से आए हैं। तो एक पुंछ का नाम भी बदनाम होता है और एक जो है वो इस्लाम को भी ये बदनाम करते हैं ये लोग। तो जहाँ पे मांगते हैं तो उसमें चाहता हूँ कि इस सिमन में गवर्नमेंट भी अपना काम करे। मेरी उलमा से भी ये गुजारिश रहेगी कि वो अपनी तकरीर में इस पर वाज़िह करें कि भाई कौन से लोग जो है वो मतद हैं या किस लोगों को जो है ये करनी चाहिए। लेकिन ये जो लोग जो प्रोफेशन बना चुके हैं, मेरी आवाम से, आपके मीडिया के चैनल के थ्रू मेरी लोगों से ही गुजारिश है कि खुदारा आप एक को 10 रुपये आप दे के आप तो अपना काम कर देते हो, लेकिन आप उसकी आदतें ख़राब कर रहे हो, उनकी नस्लें ख़राब कर रहे हो। मैंने देखा यहाँ पे जो लोग बिहारी लोग बाहर से मजदूरी करने आते हैं वो तो दिन को काम करने चले जाते, लेकिन उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ जो है वो भीख मांगना शुरू हो जाती हैं। हालांकि उनको कोई वो काम करते हैं, 100-1000 रुपये दिहाड़ी वो लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भीख मांगते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। और लोग बगैर बगैर उज़र के जो लोग पब्लिक प्लेसों में, चौराहे पे, और मैंने जम्मू में कई बार देखा कि ये मांगने की वजह से कई बार बहुत बड़ा हादसा भी हो जाता है, क्योंकि ये सड़क के बीच में आ जाते हैं, गाड़ियों का टकराव भी हो जाता है, वो भी एक
नुकसान होता है। तो इस पे जो है मैं डीसी साहब से भी, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस पे थोड़ा सा काम किया जाए और इस एक्ट को जो है लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो है इन लोगों पे रुकावट लग सके। और मेरी मजहबी स्कॉलर से भी ये गुजारिश है कि वो भी इस मसले में लोगों को जो है जागरूक करें कि भाई ये 10-5 रुपये देने से आप उनकी आदतें ख़राब कर रहे हो, ये माशरे में बड़ा आम फैसला है। तो मैं उलमा से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने मदरसे में जुमे के दिन तकरीर में इसको मौजू बनाएं और इस पर जो है वो करें, ताकि लोग जो है इस पर वो कार्रवाई कर सकें।